जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना और बालिका प्रोत्साहन योजना 2024-25। जी हाँ साथियों, इसको लेकर के नई अपडेट आई है। अपडेट क्या आई है कि बहुत सारी बालिकाएं ऐसी हैं जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन कुछ छात्राएं ऐसी हैं जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। उसका कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पैसे कैसे आपके खाते में आएंगे उसका समाधान भी बताएंगे। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। और जिन जिन के खाते में पैसे आ चुके हैं वो अपना खाता चेक करवा लें, एंट्री करवा लें, या अपना ऑनलाइन कैसे भी फोन पे में चेक करते हो या कैसे भी चेक कर ले भाई। ठीक है, पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। और जो नई अपडेट है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ही क्लियर करवा दूंगा, सारी डाउट खत्म कर दूंगा, यहीं पर सारी चीजें समझ जाएंगे हम अब। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। जो भी खबर है उसको अच्छी प्रकार से क्लियर कर लेते हैं। देखो जी, राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना 2024 बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, सभी के पैसे आ गए हैं। अपना खाता चेक करें। सिर्फ इनके पैसे नहीं आए हैं, क्या है इनका कारण वो भी हम जांच करेंगे, बताएंगे आपको। 3000 रुपए 10वीं की जो बालिकाएं होती हैं उनको दिए जाते हैं, और 5000 रुपए 12वीं की जो बालिकाएं होती हैं उनको दिए जाते हैं। ठीक है साहब, जिनकी 75% से ऊपर होनी चाहिए। ये लो जी, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, 75% तो होनी ही चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। 10वीं वाली है जिनको गार्गी योजना का गार्गी पुरस्कार मिलता है 3000 रुपए, और 12वीं की जो लड़कियां हैं उनको 5000 रुपए दिए जाते हैं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत। आ जाओ, अब इसकी जो खबर है उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। क्या खबर आई है उसको भी अच्छी प्रकार से समझेंगे और आपको दिखा भी देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आ जाओ, अब इसकी खबर को देख लेते हैं। जो खबर है ये लो साहब, ये आपको यहाँ पर खबर दिखाई दे रही होगी, अच्छी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, ये जयपुर की खबर है, 5 सितंबर 2024 की खबर है। 5000 बालिकाओं की अधूरी डिटेल, गार्गी पुरस्कार अटका। यानी कि 5000 बालिकाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, उनकी डिटेल ही अधूरी है, इसलिए उनका गार्गी पुरस्कार जो है वो अटक चुका है। जो भी पुरस्कार मिलता, पैसे मिलते, वो अटक चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी पूरी जानकारी को और देखें। और ये जो भी खबरें हैं ये आपको कहां पर मिलेंगी? ये ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दी गई है, और ओमवीर योजना के व्हाट्सएप चैनल पर भी ये खबर डाल दी गई है। जो भी योजनाओं से संबंधित खबरें आती है, नोटिफिकेशन आती है, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले में और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो साहब। आ जाओ, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। जयपुर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 5000 से अधिक बालिकाओं ने अपनी डिटेल सही नहीं भरी है। यानी कि भाई डिटेल में कोई ना कोई कमी रह गई है फॉर्म भरते समय, या तो आपका नाम वगैरह गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, खाते का डिटेल गलत हो। खाते में ऐसा थोड़ी एक खाता नंबर लिख दिया और बस होगो काम पूरा। उसके बैंक के IFSC कोड भी भरने पड़ते हैं, शाखा भी भरनी पड़ती है। ठीक है, सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। जन आधार नंबर है, उसमें कोई डिटेल गड़बड़ रह गई हो, आधार कार्ड में कुछ दिक्कत हो गई हो, ठीक है, वगैरह वगैरह, मार्कशीट वगैरह में कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया हो, अध्ययनरत प्रमाण पत्र में कुछ कमी रह गई हो, मोहर वगैरह नहीं हो, साइन वगैरह कुछ रह गए हो, तो जो भी तुम्हारी डिटेल है वो कुछ ना कुछ अधूरी है। इस वजह से ये जो है तुम्हारे पैसे अटके हैं। ठीक है साहब, इस कारण उनका पुरस्कार अटक गया है और पुरस्कार की राशि उनके खातों में जमा नहीं हो पाई। ऐसी बालिकाओं को फाउंडेशन ने अपनी डिटेल सही करने का मौका दिया है। बिल्कुल, यानी कि आपको एक और मौका दिया गया है। अब ये जो मौका है, ये मौका आपको कब तक मिलेगा? 30 सितंबर तक।
30 सितंबर तक आप अपनी पूरी डिटेल भर करके वापस से उस फॉर्म को रीओपन कर सकते हो। ये आपको मौका मिला है ताकि उनकी राशि उनके अकाउंट में डीबीटी के जरिए जमा कराई जा सके। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट फिर तुम्हारे खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है जी। फाउंडेशन ने गार्गी पुरस्कार के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यानी कि 10वीं पास, गार्गी पुरस्कार किसको मिलता है? 10वीं की लड़कियां। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 की 10वीं की प्रथम किस्त और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2022 की 10वीं की दूसरी किस्त के लिए योग्य बालिकाओं से आवेदन मांगे थे। यानी कि देखो, फाउंडेशन ने जो गार्गी पुरस्कार है उसके लिए वर्ष 2023 की 10वीं की पहली किस्त, 2023 में 10वीं की पहली किस्त, इसके लिए आवेदन मांगा था। ठीक है जी, पहली किस्त के लिए। दूसरी की और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2022 की 10वीं की दूसरी किस्त और 2022 में जो दूसरी किस्त है उसके लिए आवेदन मांगे थे। यानी कि जब 2023 में आवेदन मांगा गया है तो पिछली साल वालों का भी तो मांगा जाएगा ना सेकंड किस्त के लिए। एक तो पहली किस्त के लिए, फिर पिछली साल वाले हैं उनको सेकंड किस्त मिलती है तो उसके लिए भी आवेदन मांगा जाता है। इस प्रकार से ये आवेदन मांगा गया था 10वीं में 10वीं में दोनों किस्तों के लिए आवेदन मांगा गया था। पहली किस्त के लिए 2023 और दूसरी किस्त 2022 वालों से आवेदन मांगा गया था। अच्छा जी, उसके क्योंकि 2022 में पहली किस्त तो 2022 में ही मिल गई थी इनको, बिल्कुल साहब। फिर 2023 में आवेदन करवाया गया था दूसरी किस्त के लिए, समझ गए? हाँ साहब, बिल्कुल इस प्रकार से। तो और इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 2023 की 12वीं की योग्य बालिकाओं से बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और 2023 में 12वीं की बालिकाओं से भी जो है आवेदन मांगे गए थे। 2023 में 12वीं की जो बालिकाएं थी उनसे भी आवेदन मांगे गए थे। अच्छा, इसके फॉर्म भरवाए गए थे और अब जो फॉर्म भरे जाएंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तीनों के लिए कुल मिलाकर 1,64,467 बालिकाओं ने आवेदन किया था, यानी कि 1.5 लाख से भी ऊपर आवेदन आए थे इसके। ठीक है साहब। इनमें से 5423 बालिकाओं की डिटेल सही नहीं है, यानी कि 5,423 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी डिटेल ही सही नहीं भरी गई है। उनकी डिटेल में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई है, इस वजह से उनके पैसे खाते में नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है साहब। फाउंडेशन के सचिव तेजपाल ने बताया कि ऐसी बालिकाओं को पुरस्कार राशि देने के लिए साला दर्पण पोर्टल पर गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त और दूसरी किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए एक नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है जो 30 सितंबर तक चलेगा। यानी कि अगर आप ये 30 सितंबर से पहले आपको क्या करना है, साला दर्पण पोर्टल पर आपको खुलवाना है। साला दर्पण पोर्टल ये कहाँ खुलेगा साहब? अगर तुम खुद जानकार हो तो खुद खोल लो, नहीं तो मित्र के पास चले जाओ। मित्र वाला आपकी जो भी डिटेल है वो सही भर देगा। आप खुद भी चेक कर लेना, कोई कमी रह गई हो, कुछ भी कमी रह गई हो उस कमी को आप सही करवाएं और फिर उसको दोबारा से अपलोड करवा देना, आपके पैसे आ जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। दोबारा से पोर्टल को रीओपन कर दिया गया है। 30 सितंबर तक आपको मौका मिलेगा। और इसको कैसे पता करें कि साहब हमारा रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका पता करने के लिए भी साला दर्पण पोर्टल पर आप चले जाना। वहां पर आपकी लिस्ट भेज दी गई है कि इन लड़कियों के नाम हैं, तो समझ जाना जिसका भी नाम उस लिस्ट में आ गया है तो समझ जाना कि आपके कुछ ना कुछ कमी रह गई है डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर आपको उसका जो है पूर्ति करनी होगी। समझ रहे हो? ये जो भी है ना, कितनी है ये लड़कियां यहाँ पर दे रखा था ना, अभी हमने देखा था 5423 जो बालिकाएं हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट साला दर्पण पोर्टल पर डाल दी गई है। उस पोर्टल से आप अपना नाम देख सकती हैं। अगर आपका नाम मिल जाता है तो आपको दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही तरीके से पूर्ति करवानी होगी और फिर आपके पैसे खाते में आ जाएंगे। ठीक है साहब, ये बात तो हो गई क्लियर। समझ गए होंगे? समझ गए साहब। अब बात करेंगे साहब नए फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो भाई नए फॉर्म के लिए देखो अभी तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसा संभव हो सकता है कि भाई इनके पैसे तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल, कुछ तो आ गए, कुछ और आ जाएंगे। ठीक है साहब। तो अब विभाग फ्री है, बिल्कुल साहब। तो फिर हम ऐसे मान सकते हैं कि अगले महीने में यानी कि अक्टूबर 2024 में नए फॉर्म भरवाने की अपने को कुछ ना कुछ सूचना मिल सकती है। तो अक्टूबर 2024 तक
हमें इंतजार करना होगा। इससे पहले अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, सोने में सुहागा है, नहीं तो अक्टूबर 2024 तक अपने को नए फॉर्मों से संबंधित कोई ना कोई सूचना जरूर मिल जाएगी और जो भी कोई सूचना मिलेगी मैं आपको साझा कर दूंगा और फॉर्म शुरू होते ही मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। वैसे भी हमने वीडियो इसके ऊपर बना रखी है गार्गी पुरस्कार योजना के ऊपर, जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, किन किन को क्या क्या लाभ मिलते हैं, सारी की सारी चीजें हमने बता रखी है। फिर भी जिसके आवेदन शुरू होंगे ना इसके, तो मैं आपको दोबारा से एक बार और पुनः बता दूंगा, सारी की सारी चीजें फुल डिटेल के साथ में वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। आप चिंता ना करें क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, सारी की सारी चीजें हम आपको एक जगह ही उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है साहब, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। जिसका भी नाम लिस्ट में आएगा तो समझ जाना आपकी कुछ कमी है डॉक्यूमेंट्सों में, उसको सही करवाओ और दोबारा से साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवा दो। अपलोड जैसे ही करवा दोगे आपके पैसे आपके खाते में पहुंच जाएंगे साहब। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।